बताना चाहूँगी दोस्तों, आप अभी 7 से 8 दिन तक आईपीएस पूरन के सुसाइड के मामले में नए-नए खबरें देख रहे हैं, नए-नए ट्विस्ट देख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बाद में भी कहती हूँ, अगर आप बबूल के पेड़ को लगाया है तो कांटा ही चुभेंगे। अगर आपने आम लगाए हैं तो फिर आपको मीठा स्वाद मिलने वाला है। अभी एक और ट्विस्ट आया है जिसमें कहते हैं एएसआई संदीप लाठर ने क्यों करी अपनी आत्मदाह, अपने को खत्म कर लिया है। जो अपनाया था पूरन कुमार ने वही काम इन्होंने किया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर हत्या कर ली है। डैश डैश आप समझते जाओ, जब गोली कहूँ थोड़ा रुकूंगी क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध होता है तो थोड़ा सा रुकती हो, तो आप समझते जाइए। गोली कहेंगे तो आप समझ जाना, जिससे पुलिस विभाग में बहुत हड़कंप मचा है। संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है। यार ये क्या हो रहा है यार, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, पहले भी आप लोगों ने कहा, समाज ने भी बताया, सोसाइटी में जब बाइट ली गई तो उन्होंने भी कहा कि पूरन कुमार कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। संदीप लाठर क्या झूठ बोल रहे हैं? अब यहाँ पे बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं। मैं पहले भी कह रही हूँ, जांच बैठानी पड़ेगी। ये सुसाइड नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ गेम प्लान करके दूसरे के द्वारा इन लोगों को खत्म किया जा रहा है, दूसरे, और इसको दिखाया सुसाइड में जा रहा है। जब आईपीएस पूरन झूठे सच्चे हैं तो फिर क्या ये लाठर झूठा है? तो लाठर मरते हुए कैसे झूठ बोल सकता है? सुसाइड नोट के बारे में जो उन्होंने दिया है कई पन्नों का, और इसके मामले में कोई भी पुख्ता ऐसी जानकारी नहीं है कि रियल उन्हीं के हाथ से लिखा गया है। बताना चाहूँगी, उन्होंने बताया है मामले में जांच की मांग की है। एएसआई संदीप लाठर ने कहा है कि आईपीएस पूरन पूरी तरह से भ्रष्ट था, पूरा झूठा था, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाता था। कहते हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ था ऑलरेडी। आपने ट्विस्ट देखा जिसमें राहुल गांधी ने सीधे मोदी जी के ऊपर सीधा निशाना साधा और उन्होंने बहुत बड़ा ये कह दिया कि जाति पाति ये जो मतभेद है मोदी जी करवा रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी का पूरा यही मुद्दा है कि जाति पाति का करप्शन और ये वायरस फैला करके अपनी कुर्सी बनाओ। आपने उनका भी देखा, केजरीवाल ने भी जाति पाति के ऊपर थोप करके बीजेपी के ऊपर थोप दिया। आईपीएस पूरन कुमार के बाद एसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारी और उसके बाद अपने को ख़त्म कर लिया। रोहतक आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार को अपने सिर में गोली डैश डैश मारकर खुदकुशी कर ली। ये एसआई की सुसाइड के बाद यह मामला और गहरा गया है। आईपीएस पूरन के बाद संदीप लाठर ने क्यों करी हत्या, बहुत बड़ा सवाल बनता। अभी उनकी लाश पड़ी थी, उसमें चीथड़े उड़ रहे थे, वो उनकी वाइफ और पूरा महकमा पूरा राजनीतिक मुद्दा बना करके उसको एक तमाशा बनाया हुआ था। पहले ये बातें तो सबको पता है कि जो जांच वाली चीज़ें हैं वो एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन जो डेथ बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करके पुख्ता रिपोर्ट इंसान को रख करके जांच बिठानी चाहिए थी। बताना चाहूँगी, अब आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट सामने आने से पुलिस प्रशासन में सनसनी फैल गई है। अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे लोग, नहीं ये भ्रष्ट थे, ये सारे के सारे उसको खा डाले, उसको ट्रोल किए, 2020 से ट्रोल कर रहे थे, अभी तक ट्रोल कर रहे थे, नहीं बर्दाश्त हुआ। उनकी बीवी ने भी बयान दिया कि 2020 से अभी तक मैं देखती आ रही हूँ, मुझे अपनी नौकरी बचाना था, इसलिए मैंने किसी तरह की मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बता दें कि एसआई ने सुसाइड से पहले वीडियो और 5 पेज के सुसाइड नोट भी लिखे। आईपीएस पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को कहा कि ये ईमानदार हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके वे चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जांच बिठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के डर से वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। देखो, लेकिन तुमने क्यों सुसाइड किया? सोचने वाली बात है संदीप लाठर के बारे में कि तुमने क्यों किया। जब उसने गिरफ्तारी के डर से किया तो आपने क्यों किया? आपका क्या मुद्दा था? तो दोस्तों, अभी मैं एक बात बता देती हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जो दिख रहा है वो है ही नहीं,
जो नहीं आप लोग देख रहे हो वो सब है। अभी इसमें तो मैं कह रही हूँ कि बड़े ऊंचे लेवल के लोग आने वाले हैं और ये नेता नगरी भी आने वाली है और यूँ कहो कि मंत्री भी आने वाले हैं। ये मंत्रियों से जुड़ा सारा ये मुद्दा है। अब ये आगे से आगे अगर खुलना रहेगा तो खुल जाएगा, नहीं तो मंत्री तो सऊदी भाग जाते हैं, आपको तो पता। बता देना चाहूंगी कि पिछले मंगलवार को वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पे खुद को खत्म किया था, यानी खुद को मारा था अपने आप। अपने सुसाइड नोट में डीजीपी समेत कई अधिकारियों को गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद डीजीपी सरजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी पत्नी की मांग थी कि जितने बंदे उसमें उन्होंने लिखे हुए हैं उनको आप रेड क्रॉस करें, उनको बर्खास्त करें और उनको तुरंत के तुरंत अरेस्ट करें। अभी तक किसी की ना तो अरेस्ट हुई है, ना तो कोई बर्खास्त हुआ है। इवन दो जो मेन हैं, हेड हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, वे लोग अभी छुट्टी पे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, संदीप लाठर के बाद सारा मुद्दा अब क्लियर होता नजर आएगा। अगर वाई पूरन कुमार गलत थे तो संदीप लाठर सही थे, अगर संदीप लाठर सही है तो फिर पूरन पूरी तरह से सरासर गलत है। इसमें किसको बचाया जाएगा, किसको इसमें फंसाया जाएगा, अभी आगे से आगे आप देखते रहना। बहुत बड़े लेवल के लोगों का दबाव है, इसलिए ये सब कट कट के मर रहे हैं। हो सकता है कि कहा हो किसी ने कि मेरे को बचा लो, मेरा जिम्मा अपने अपने सरों पे ले लो, उन पर दबाव बनाया गया हो, वरना वो ऐसे कहा गया हो कि हम बयान दे देंगे। क्योंकि देखो, जब एक जगह भ्रष्ट कोई कुछ होता है मंत्री, तो नीचे तक सब खाते हैं मिल बांट करके और दबाव में सब आते हैं। देखते हैं संदीप लाठर का मुद्दा कहाँ तक उछलता है, क्या होता है इनके साथ आगे चल करके। हम फिर इस मुद्दे पर कल बात करेंगे। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने जीवन से ज़्यादा आप दूसरों के विषय में देखते रहें, कहीं दूसरे का जीवन हार्मफुल होकर के आपको नुकसान ना पहुँचा दे। अब इसमें यही तो हुआ, पूरन कुमार में, आईपीएस पूरन कुमार में अब संदीप लाठर आ गया सामने। मतलब एक भ्रष्ट इंसान कितने परिवारों को खा रहा है, होता है। तभी मैं बार बार कहती हूँ, अपने से ज़्यादा